जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को इस अधम दास का कोटि प्रणाम। आज के विषय वस्तु, अगले साल 2024 में भयानक महामारी और महाविनाश के विषय में चर्चा रखेंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी भविष्यमालिका पुराण में क्या उल्लेख किए हैं 2024 के विषय में, उस विषय में चर्चा रखेंगे। हम सब जानते हैं कि 2020 और 2021 ये 2 साल कितनी भयानक थी, हम सबको पता है। क्या ये भयानक समय फिर से आने वाला है, फिर से देखने मिलेगा? क्या ये जो कोरोना नाम का महामारी वापस आने वाला है? क्या फिर से ब्रह्मांड को हलचल करेगी? भविष्य मालिका की ब्रह्मवाणी क्या कहते हैं? महापुरुष अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका पुराण में क्या उल्लेख किए हैं, उस विषय में जानना चाहेंगे। पहले उड़िया भाषा में लिखी हुई पंक्तियों को हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। दुर्भिक्ष पड़िब बहु लोके जीवे मरी, 64 व्याधि भ्रमुथिब फेरी फेरी। दुर्भिक्ष पड़िब बहु लोक जीवे मरी, 64 व्याधि भ्रमुथिब फेरी फेरी। अर्थात इस पंक्तियों का भावार्थ ये है, महापुरुष अच्युतानंद दास जी ये कह रहे हैं, खाद्य के अभाव से लोगों की बहुत सारे मृत्यु होगी। खाद्य बिना लोग हड्डी बन जाएंगे, फिर अंत में उनकी मृत्यु होगी। ये सब संकेत मिल चुका है। कोई कोई देश में खाद्य का संकट दिखने लगा है। यहाँ नीचे वाले पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? 64 व्याधि भ्रमुथिब फेरी फेरी। अर्थात मनुष्य समाज जो ये समझने लगा है कि जो महामारी है ये खत्म हो चुका है, किंतु ये मनुष्य लोगों को समझना बिल्कुल गलत है, क्योंकि महापुरुष इस पंक्ति के माध्यम से ये बता रहे हैं, इस पंक्ति में जो उल्लेख किए हैं, 64 व्याधि भ्रमुथिब फेरी फेरी। अर्थात 64 योगिनी 64 प्रकार की रोग के माध्यम से आना जाना करते रहेंगे। इनकी आना जाना चलता रहेगा रोग के माध्यम से। जैसे कोरोना आया, कोरोना 3-4 प्रकार की रोग लेकर आया, उसी प्रकार 64 प्रकार की रोग आएंगे। 64 योगिनी 64 रोग प्रकार के रूप में आएंगे। ये जो 64 प्रकार की रोग, इतनी भयानक महामारी केवल नरसंहार दिखने लगेंगे। 64 योगिनी 64 प्रकार के रोग के माध्यम से लोगों की संहार करेंगे। और 2024 सदी के लिए जो आने वाले साल 2024 है, उस विषय में पंक्तियों में क्या वर्णन है, उल्लेख है, उस विषय में जानना चाहेंगे। पहले पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। 24 अंकरे राति बीती जीव, कांदो बोबाली रे, दिनो बीती जीव बाबू सब गणिबारे। इस पंक्तियों का भावार्थ यही है, मनुष्यकृत पाप के कारण मनुष्य समाज की तबाही होगी। इतनी तबाही होगी जो मनुष्य समाज देखते रह जाएगा, दंग रह जाएगा। 2024 में रात बीत जाएगा रोह रोह कर, और दिन बीत जाएगा लाशें गिनती कर।
सब दाह करते करते, सब गिनती करते करते दिन बीत जाएगा। चारों तरफ रो रो कर सिर्फ लोगों की रोना आवाज आएगी। गांव गांव में, शहर शहर में सिर्फ रात भर लोगों की ये आवाज सुनने मिलेगा, रोते हुए आवाज। बंधु परिजन, घर परिवार, केवल इनकी रोना ही आवाज आएगा। सिर्फ ये आवाज सुनने मिलेगा, शहर से लेकर गांव तक रोते रोते रात बीत जाएगी। और क्या होगा? दिन में स्मशान घाट को जाते हुए सबको गिनती करते करते दिन बीत जाएगा। इतनी सारे लाशें स्मशान घाट में जाते हुए लोग देख के गिनती करते करते दिन बीत जाएगा। ऐसा परिस्थितियां उत्पन्न होगा आने वाले 2024 में। 2024 से लेकर 29 तक ये सारे घटनाओं देखने मिलेगा। एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं। 23 जाई 24 आगत, पृथ्वी होइब उल्लुकापात। पृथ्वी होइब जे होळा होळी, काक कुकुर जे करिबे मेली। 23 जाई 24 आगत, पृथ्वी होइब उल्लुकापात। पृथ्वी होइब जे होळा होळी, काक कुकुर जे करिबे मेली। देखो आप लोग देखिए, महापुरुष अच्युतानंद दास जी कितनी भयानक कथा लिखे हैं इस पंक्तियों के माध्यम से। इस पंक्तियों में से पता चलता है कितनी भयानक घटना घटने वाला है आने वाले समय में। ये सारी घटना 2024 से लेकर 29 में ही घटने वाला है। इस पंक्तियों का भावार्थ है यही है, 2023 अंत के बाद 2024 में पृथ्वी में उल्कापात होगा, अर्थात बहुत सारे आपदाएं आएगा पृथ्वी में। पूरे विश्व की हालत ऐसी होगी, चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखने मिलेगा। कौवा और कुत्ते मिलकर दावत बनाएंगे लाश के साथ। शव दाह करते करते थक जाएंगे लोग, शव को बाहर मैदान में फेंक देंगे। उस लाशें को, उस शव को कुत्ते और कौवा दोनों मिलके भक्षण करेंगे। आप लोग ही विचार कीजिए कितनी भयानक वाली घटना घटने वाला है। हम सब इस महामारी में बिता चुके हैं। इस महामारी में हम लोग देख चुके हैं कैसा परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। स्मशान घाट में जगह नहीं था शव दाह करने के लिए, तो इससे कहीं गुना ज्यादा होगा। हे प्रभु, हे महाप्रभु माधव, हे प्रभु, क्या होगा क्या नहीं प्रभु जी जाने हैं, और महाप्रभु जी के अधीन में है, और प्रभु जी की इच्छा ही पूर्ण हो। जो भी हो प्रभु जी की इच्छा ही पूर्ण हो। प्रेम से बोल आनंद कबार हरि 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 हरि। माधव 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 माधव, बोलो सत्यानंत माधव। माधव 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 माधव, बोलो माधव माधव माधव। जय श्री सत्यानंत माधव। माधव 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 माधव, जय श्री सत्यानंत माधव। प्रेम से बोल आनंद कवार हरि 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 हरि। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।